सेल्फ लव सीरीज के डे 11 में आप सभी का स्वागत है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपकी शांति चुरा लेती है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर माइंड कभी चुप नहीं होता। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। पास्ट की बातें, फ्यूचर का डर और बीच में हमारा प्रेजेंट पूरी तरह से खो जाता है। आज का ये वीडियो आपको ये सिखाने के लिए नहीं है कि सोचना बंद कैसे करना है, बल्कि ये सिखाने के लिए है कि सोच को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि शांत माइंड सबसे बड़ा सेल्फ लव है। ओवर थिंकिंग असल में करती क्या है? ओवर थिंकिंग आपको वीक नहीं बनाती। ओवर थिंकिंग आपको टायर्ड बना देती है, और इतना टायर्ड कि छोटी छोटी बातें भी हैवी लगने लगती हैं। माइंड जब लिमिट से ज़्यादा सोचता है ना, तो बॉडी भी रिएक्ट करती है। और बॉडी का रिएक्शन हम कैसे समझें? जैसे हमें नींद कम आने लगती है, हमारा फोकस कम होने लगता है, कभी कभी हमें इरिटेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ इमोशंस हील करना नहीं होता, माइंड को रीसेट करना भी है। ओवर थिंकिंग और इमोशनल पैटर्न को हम समझते हैं। ओवर थिंकिंग हमेशा इमोशन से जुड़ी होती है। जहाँ अटैचमेंट ज़्यादा होता है, वहीं ओवर थिंकिंग जन्म लेती है। आप हर वर्ड एनालाइज करते हैं, हर साइलेंस को मीनिंग देते हैं, लेकिन सच ये है, हर बात का मतलब नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सिर्फ साइलेंस भी होता है, लेकिन हम अपने मन से कुछ बातों का मतलब निकालने लगते हैं। अब हम समझते हैं कि जो माइंड कंट्रोल वर्सेस माइंड अवेयरनेस में क्या अंतर है। माइंड को फोर्स करके क्वाइट नहीं किया जा सकता, माइंड को समझाकर स्लो किया जाता है। जब आप थॉट को देखना सीखते हो, रिएक्शन देना बंद करते हो, तो माइंड ऑटोमेटिकली काम होने लगता है। ये कंट्रोल नहीं, ये अवेयरनेस है। और अवेयरनेस ही सेल्फ लव का सबसे प्योर फॉर्म है। एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ओवर थिंकिंग कैसे एक दूसरे से अटैच्ड हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो फील करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। ओवर थिंकिंग में फियर डोमिनेंट होता है, और फियर से कभी भी पीसफुल रियलिटी अट्रैक्ट नहीं होती। इसीलिए ओवर थिंकिंग छोड़ना विश पूरा करने के लिए नहीं, पीस पाने के लिए जरूरी है। मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। एक महिला थी जो हर डिसीजन के बाद खुद पर डाउट करती थी। डिसीजन लेने के बाद भी उनका माइंड शांत नहीं होता था। जब उनसे एक सिंपल हैबिट अपनाने के लिए कहा, और वो ये, मैं जो डिसाइड कर चुकी हूँ उस पर ट्रस्ट करूँगी, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग डिसॉल्व हो गई। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आंसर्स मिलते हैं, कॉन्फिडेंस तब आता है जब ट्रस्ट बिल्ड होता है। आज हम अपने डे 11 पर हैं, और डे 11 की डीप माइंड डिटॉक्स एक्टिविटी क्या है? आज की हमारी एक्टिविटी माइंड क्लीनिंग जैसी है। आपको एक डायरी लेना है, आज के सारे थॉट्स उस पर लिख देना है। अब आपको नीचे लिखना है, इस थॉट से मुझे क्या फील हो रहा है। अगर फियर, एंग्जाइटी या गिल्ट है, तो उस थॉट के आगे लिखो रिलीज। ये राइटिंग माइंड को सिग्नल देती है कि अब वो छोड़ने का टाइम है। अब मैं आपको 3 पावरफुल प्रैक्टिस बताती हूँ, जो आपको ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस है, हर थॉट सच नहीं होता। सेकेंड प्रैक्टिस है, हर सिचुएशन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड प्रैक्टिस है, साइलेंस को आंसर मानना सीखो। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो, माइंड को रिलीफ मिलता है। इसके बाद मैं आपको आज के हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अफर्मेशन के बारे में बताती हूँ। आपको अफर्मेशन देनी है, मेरा माइंड सुरक्षित है, मैं ओवर थिंकिंग रिलीज करती हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड हूँ, मेरी शांति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अफर्मेशंस आपको बोलना भी है और लिखना भी है। आज अगर आप माइंड थोड़ा सा भी हल्का महसूस कर रहे हो, तो समझ लीजिए आपकी हीलिंग अभी से शुरू हो चुकी है। सेल्फ लव लाउड नहीं होता, सेल्फ लव साइलेंस होता है। अब कल है हमारा डे 12, जहां हम और भी गहरी हीलिंग लेकर आएंगे। तो स्टे विद द सीरीज। थैंक यू।